डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बट इसमें से हमें कुछ ही क्वेश्चनों को स्टडी करना। पहला क्वेश्चन है, द कैनाल नॉर्मली यूज फॉर डाइवर्जन ऑफ फ्लोड वाटर ऑफ ए रिवर। नदी के बाढ़ का पानी के बीमारीकरण डाइवर्जन के लिए, नदी के बाढ़ का पानी के डाइवर्जन के लिए सामान्यतः यूज की जाने वाली नहर कहलाती है। अब नदी का पानी हम डाइवर्जन कर रहे हैं तो वो कौन सी नहर कहलाती है? इनअंडेशन कैनाल, इनअंडेशन कैनाल अल्पावन नहर। अब इन्होंने इसकी समरी दी है कि नदी में बाढ़ पानी का डाइवर्जन के लिए सामान्यतः यूज की जाने वाली नहर को अपलावन या बाढ़ नहर कहते हैं। ठीक है, बाढ़ नहर कहते हैं। बाढ़ नहरों को बरसाती नहरें भी कहते हैं। और बाढ़ नहरें ऐसी नदियों से निकाली जाती हैं जिसमें अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आती रहती है। बाढ़ नहरों के डिस्चार्ज पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और इसलिए ये सिंचाई क्षेत्र में बाढ़ का कारण बन जाती हैं। सिंचाई क्षेत्र में बाढ़ नहर में पानी की गहराई 1.5 मीटर से 3.5 मीटर तक रखी जाती है। तो बाढ़ नहर होगी, उसकी जो गहराई होगी वो 1.5 मीटर से लेके 3.5 मीटर तक रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्लियर नहीं हो रहा है क्वेश्चन अगला। 100 दिनों की आधार अवधि वाले किसी विशेष फसल के लिए 500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित किया जाता है। फसल के लिए जरूरी पानी गहराई 100 सेंटीमीटर है। तो पानी की ड्यूटी की गणना करें हेक्टेयर प्रति घन मीटर में। हेक्टेयर प्रति घन मीटर में इसकी गणना करें। तो ये हमारा जो फार्मूला है D बराबर 864 अपॉन डेल्टा करके जो फार्मूला है उसी के जरिए हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल में इन्होंने बोला है कि फसल का जो आधार काल है 100 दिन है। एक फसल पकने में अपने 100 दिन लेती है, तो B बराबर होगी 100 दिन। कोर की गहराई डेल्टा बराबर 100 सेंटीमीटर, उन्होंने बोला कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो पानी की ड्यूटी निकाल ली। तो ड्यूटी का फार्मूला हमारे पास दे रखा है। ड्यूटी का होती है D बराबर 864 इंटू B अपॉन डेल्टा। 864 B कितना 100 अपॉन डेल्टा कितना है वो भी हमारा 100। तो 864 तो B भी 100 था क्या? B भी हमारा 100 था। ठीक है, दोनों 100 हैं। तो 864 हेक्टेयर प्रति मीटर क्यूब। रन ऑफ का मान सदैव 1 से कम होता है। अव्वक गुणांक का मान सदैव 1 से कम होता है और अव्वक का मान सेंटीमीटर में ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे एक बात मिली हमको कि जो रन ऑफ होता है, रन ऑफ का जो कोफिशिएंट का जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है और अव्वक का मान सेंटीमीटर में ज्ञात किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कैनाल डिजाइन ऑफ इरिगेटेड थ्रू आउट द ईयर इन
पूरे बढ़ सिंचाई के लिए अभिकल्पित नहर, पूरे बढ़ सिंचाई के लिए अभिकल्पित नहर सार्वकालिक नहर होती है, सार्वकालिक नहर होती है। परमिनल पर एनिमल कैनाल, वह नहर जो पूरे वर्ष सिंचाई के लिए डिज़ाइन की जाती है, या ऐसा नहर जिसमें वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है, उसे सर्वकालिक नहर कहते हैं। सर्वकालिक यानी कि पर एनियल कैनाल। यह नहरें झीलों, जलाशय, नदियों से निकाली जाती हैं और सर्वकालिक नहरों को बारहमासी नहर भी कहते हैं। ठीक है, बारहमासी नहरों के हेड रेगुलेटर तथा अन्य रेगुलेटर कार्य पक्के और स्थायी बनाए जाते हैं। तो जो भी हमारी बारहमासी नहरें होंगी, सर्वकालिक नहर होंगी, तो उनको जो हेड रेगुलेटर होंगे वो हमारे स्थायी बनाए जाते हैं। कंटूर नहर से केवल एक तरफ सिंचाई किया जाता है और मुख्य नहर शाखा नहर के लिए पोषण नहर का कार्य करती है। और जल विज्ञान चक्र समीकरण P बराबर E प्लस आर। प्रिसिपिटेशन बराबर होता है इवापोरेशन प्लस रन ऑफ। P प्लस ई आर का मतलब आप समझ लें कि P बराबर E प्लस आर, इसका मतलब हुआ प्रिसिपिटेशन जो बारिश होती है तो वो हमारी इवापोरेशन प्लस रन ऑफ के बराबर होगी। सिंचाई के पानी की आपूर्ति में वृद्धि के साथ फसलों की पैदावार विद इन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। सिंचाई के पानी की आपूर्ति में वृद्धि के साथ फसलों की पैदावार इंक्रीज ऑफ द क्रेशन इन द लिमिट ऑफ द डिक्रीजेस, एक निश्चित सीमा तक बढ़ोतरी और फिर कमी हो जाती है। इन्होंने कहा कि अगर किसी सिंचाई के पानी की आपूर्ति में वृद्धि के साथ फसलों की पैदावार में एक निश्चित सीमा तक बढ़ोतरी होती है, फिर बाद में घटने लगती है। क्योंकि खेत को अधिक पानी देने पर सोइल के रंध्रों में पानी भर जाता है, जिससे पौधों का संवर्धन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है और इनकी बढ़ोतरी रुक जाती है, जिससे पैदावार पर प्रभाव पड़ता है। अधिक पानी देने से क्षेत्र में जलग्रस्तता की संभावना बढ़ जाती है और पौधों की बढ़ोतरी और उत्पत्ति के लिए फसल को पानी की अनुकूलतम मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। जब पौधों को कोशिका क्रिया द्वारा पानी की उचित मात्रा नहीं मिल पाती है और बाष्पोत्सर्जन की दर कोशिकीय क्रिया से उपलब्ध नमी में अधिक होती है, तो पौधों का मुरझाने लगता है। इससे वेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जब वह स्थिति अधिक समय तक बनी रहती है तो पौधा स्थायी रूप से सूख जाता है, जिसे परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। As one move from head the canal the field the duty of the water। नहर के हेड से लेकर मैदान तक एक चाल के रूप में ड्यूटी ऑफ वाटर, ड्यूटी ऑफ वाटर सी इधर इंक्रीज और डिक्रीज, ड्यूटी ऑफ वाटर बढ़ता और घटता है। नहर के हेड से लेकर मैदान तक एक चाल के रूप में ड्यूटी ऑफ वाटर बढ़ता है। इकाई पानी की सिंचन क्षमता को ड्यूटी कहते हैं और ड्यूटी को कृति भी कहते हैं। खेत की सीमा पर पानी की ड्यूटी अधिकतम होती है। खेत की सीमा पर पानी की ड्यूटी अधिकतम होती है, जबकि प्रति इकाई पानी क्षेत्र जब अधिक क्षेत्रफल से सींचता है तो इधर पानी की उच्च ड्यूटी कहते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। निम्न में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें कोई डी है, यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। इन्होंने लिखा है कि द मैक्सिमम रेट ऑफ द स्टॉर्म रन ऑफ इज द कॉल्ड द पीक डिस्चार्ज ड्रेनेज डिस्चार्ज। तूफानी हवा की अधिकतम दर शीर्ष जल निकास विसर्जन कहलाता है। तो इन्होंने यहाँ दिया है, कुछ समझ दी है इसकी कि वर्षा होने पर जो भूमि
वर्षा होने पर जो जल भूमि पर गिरता है तो उसका कुछ भाग रिसन के कारण भूमि की परतों में समा जाता है और कुछ वाष्पीकरण के कारण वायुमंडल में चला जाता है। फिर भी पानी का बहुत बड़ा भाग खुली भूमि पर रहने लगता है। इस बहते हुए अतिरिक्त पानी को हम अफवाह रन ऑफ कहते हैं और रन ऑफ को पानी की गहराई एमएम में मापा जाता है। किसी क्षेत्र का रन ऑफ कुल वर्षा माइनस पानी की हानि। रन ऑफ गुणांक का मान इकाई से कम होता है क्योंकि हानियों के कारण अफवाह की मात्रा कुल वर्षा की मात्रा से कम होती है। हानियों के कारण रन ऑफ गुणांक का मान इकाई से कम होता है क्योंकि हानियों के कारण अफवाह की मात्रा कुल वर्षा की मात्रा से कम होती है। अब जाहिर सी बात है हमारे पास जितनी बारिश हुई है तो उसी से कम आएगा हमारे, तो रन ऑफ का जो गुणांक होगा उससे हमेशा कम ही आएगा क्योंकि जितनी बारिश हुई है कुछ भाग हमारा इवापोरेशन के कारण बारिश में उड़ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट द रन ऑफ फ्रॉम द रेनफॉल ऑफ 3 आवर्स। द इंटेंसिटी ऑफ द सील रेनफॉल इज 2 सेंटीमीटर पर आवर। The evaporation and the infiltration losses are 8 mm and the 16 mm respectively। 3 घंटे की वर्षा से अफवाह की गणना करें। वर्षा की तीव्रता 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा है और इवापोरेशन और रिसाव की हानि क्रमशः 8 mm और 16 mm। तो दिया है कि इंटेंसिटी कितनी है वर्षा की 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा, कुल वर्षा का समय 3 घंटे, तो कुल वर्षा हानि एल ओ प्लस एल आई 8 mm प्लस 16 mm। 2 घंटे में कुल वर्षा की मात्रा 2 या 6 सेंटीमीटर। कुल वर्षा जल की हानि 8 प्लस 16 24, तो 2.4 सेंटीमीटर। तो कुल वर्षा जल की गहराई 6, कुल वर्षा जल की हानि 2.4 3.6 आ गया। तो इन्होंने बोला कि वर्षा की तीव्रता 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा है, कुल वर्षा समय 3 घंटा होती है। हाँ तो 3 घंटा होती है, ठीक तो है। तो इस सवाल को कितनी आसानी से उन्होंने निकाल दिया कि जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ वाटर वर्षा की कितनी है 2 सेंटीमीटर पर आवर, 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर। कुल समय कितना है 3 घंटे। कुल वर्षा हानि कितनी है हमारी एल नॉट एल आई, यानी कि उन्होंने बोला था कि रिसाव की हानि क्रम से कितनी है 8 mm और 16 mm। एक तो 8 mm हमारा वाष्पीकरण हो रहा है और 16 mm हमारा जो है रिसाव जा रहा है, जिससे हमने जोड़ा तो 16 बैठा। 8 और 16 कितना वो 24 बैठा, 24 mm, तो 2.4 सेंटीमीटर। कुल अफवाह कुल वर्षा जल की गहराई माइनस कुल वर्षा जल की हानि, तो हमारा अगला है कुल रन ऑफ। ठीक है जी, तो 3.6 कितने का 80 का है। What is the rainfall intensity according to the formula given by the British Ministry of Health if the time of the concentration is 540 सेकेंड। ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए फार्मूले से संबंधित बारिश की तीव्रता क्या है यदि केंद्र का समय 554 सेकेंड है। तो 760 टी प्लस 10, चलो ये खैर अलग सवाल है।
तूफान की क्षेत्रीय विशेषताओं को डेप्थ, एरिया, ड्यूरेशन बुक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जब वर्षा होती है। ठीक है। कैलकुलेट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए चैनल यूजिंग कैंडी थ्योरी इफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो इज 3 मीटर। केनाडी के सिद्धांत का उपयोग करके एक चैनल की क्रांतिक वेग की गणना करें अगर प्रवाही गहराई 3 मीटर है। तो केनाडी ने क्रांतिक वेग तथा पानी की गहराई से निम्न संबंध स्थापित किया। बी नोट बराबर 0.55 डी की पावर 0.64। तो बी नोट क्या है? क्रांतिक वेग। और डी क्या है? नहर में पानी की गहराई। तो केनाडी का जो फार्मूला है सिर्फ ये है, बी नोट बराबर 0.55 डी की पावर 0.65। तो बी नोट क्या है? क्रांतिक वेग। और डी क्या है? नहर में पानी की गहराई। तो बी नोट बराबर 0.55 इंटू गहराई कितनी है? 3, तो 0.65, तो 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो चैनल में 3 मीटर गहराई में पानी का वेग, पानी का जो वेग होगा हमारा वो 1.11 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास है बी। केनाडी के अनुसार नहर में सिल्ट के ट्रांसपोर्ट के दौरान नहर की चौड़ाई तथा पानी के वेग के समानुपाती होता है। ऐसा नहर जिसमें न तो सिल्टिंग होती है और न निघर्षण, उसे रिज्म या प्रचलित नहर कहते हैं। सिल्ट गुणांक का मान सिल्ट के माप, घनत्व, आकार पर निर्भर करता है। तो वाटरिंग डन prior to the boiling of the crop in the cold। फसलों को बोने से पूर्व दिया गया जल पहलावा सिंचाई कहलाता है। फसलों को काटने के से पूर्व दिया गया जल पहलावा सिंचाई कहलाता है। खेतों में बीज बोने से पहले सूखी मिट्टी को नम करने का जो पानी जाता है उसे पहलावा सिंचाई कहलाता है। खेतों को दिया जाने वाला वह प्रथम पानी होता है। नहर के किसी बिंदु पर उपलब्ध पानी की मात्रा और नहर के अभिकल्पित धारिता के अनुपात को धारिता गुणांक कहते हैं। मोगे आउटलेट से खेतों तक पानी ले जाने वाली नालियों को गूल वाटर कोर्स कहते हैं। फसल अनुपात होता है हमारा रबी फसल का सिंचित क्षेत्रफल अपॉन खरीफ फसल का सिंचित क्षेत्रफल। फसल अनुपात रबी फसल का सिंचित क्षेत्रफल अपॉन खरीफ फसल का सिंचित क्षेत्रफल। द इंटेंसिटी ऑफ वाटर, द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स सिंचाई की तीव्रता का क्या अर्थ है? इसका आंसर क्या है 14 का? कहने का मिस हो गया ये वाला। चलिए कोई नहीं। ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ द अप्लाइंग वाटर इज। रोलिंग भूमि में पानी को प्रयोजित करने की विधि बॉर्डर फ्लोडिंग। रोलिंग भूमि पर पानी देने की विधि हमारी बॉर्डर अल्पन विधि कहलाती है। अत्यधिक उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों के लिए छिड़काव सिंचाई यूज किया जाता है। दलहनी फसलों के लिए सिंचाई की क्यारी या चक्र विधि अपनाई जाती है। नहर के शीर्ष पर पानी की ड्यूटी अधिकतम होती है। नहर के शीर्ष पर पानी की ड्यूटी अधिकतम होती है। Which of the following is the correct assumption of the Kennedy theory? निम्न में कौन केनेडी सिद्धांत की सही धारणा है?
इसका सी आंसर दे रखा है, सिल्ट इज द सस्पेंशन ड्यू टू द डिफॉर्मिट फॉर्म बॉटम ऑफ चैनल। चैनल के सतह पर भंवर उत्पन्न होने के कारण सिल्ट निलंबन में होता है। इन्होंने लिखा है कि कनाडी सिद्धांत धारणा, नहर में भंवरों के कारण पानी में सिल्ट या बालू निलंबित रहता है। नहर की साइडों से भी घर्षण के कारण भंवरें उठती हैं, लेकिन भंवरों की दिशा क्षैतिज होने के कारण इसमें सिल्ट उठाने की क्षमता नहीं होती। नहर की अनुलंब ढाल भूमि के ढाल के अनुसार रखी जाती है। जिस नहर में सिल्टिंग अर्थात निघर्षण न हो उसमें केवल एक वेग होता है, जिसे क्रांतिक वेग कहते हैं। तो कनाडी सूत्र से क्रांतिक वेग बी नॉट बराबर 0.55 डी की पावर 0.64। बी नॉट क्रांतिक वेग मीटर प्रति सेकंड और डी का नहर में पानी की गहराई। तो कनाडी का है बी नॉट बराबर, कनाडी बी मतलब क्रांतिक वेग और डी मतलब गहराई। नहर में बर्म प्रदान किए जाते हैं यदि वे बर्म आर प्रोवाइड द कैनाल इफ देयर आर। बर्म का मतलब होता है कि जो हमारे साइड में, तो पार्सली इन द एक्सकावेशन एंड द पार्सली इन द इम्बैंकमेंट, खुदाई और आंसर भराई। बर्म नहर के दोनों ओर स्थित तटों के को प्रवाह के सीधे संपर्क में आने से दूर रखते हैं। बर्म नहर के दोनों ओर स्थित तटों के को प्रवाह के सीधे संपर्क में आने से दूर रखते हैं और लहरों के कारण होने वाले अपरदन से इनकी सुरक्षा करते हैं। बर्म नहर खंड के दोनों ओर बनाए जाते हैं। पूर्ण कटान में बर्म की चौड़ाई नहर में पानी की पूर्ण गहराई के बराबर रखी जाती है। पूर्ण कटान नहर में बर्म पूर्ण जल तल से 0.5 मीटर ऊपर रखे जाते हैं। पूर्ण भराव नहर में बर्म की चौड़ाई पानी की गहराई से 2 से 3 गुना रखी जाती है। निम्नलिखित में से नहर प्रणाली के भाग के लिए सही श्रृंखला का चुनाव कीजिए। हेडवर्क्स, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूशन माइन। शीर्ष कार्य, मुख्य नहर, शाखा नहर, पत्रिका माइन। कुछ क्लियर फिगर नहीं आ रही हैं, हालांकि इसको मैं नहीं बता रहा। कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, वो और समझ लीजिएगा थोड़ा सा। कच्ची नहरों के लिए फ्री बोर्ड कहाँ से मापा जाता है? पूल सप्लाई लेवल से, और ये सब मैं बता चुका हूँ। निम्न कौन सा अभिलेख बढ़ता मापी? साइमन बढ़ता मापी। इसके बाद में 8.64 बी अपॉन डेल्टा। पानी की गहराई की देखो यहाँ पर आया डेल्टा में, और इसमें संबंध सही दिखा रखा है 8.64 बी अपॉन डेल्टा, डी बराबर 8.64 अपॉन डेल्टा। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही।